अगर पत्थर तराश कर भगवान गढ़े जा सकते हैं तो इंसान को तराश कर भी बेहतर इंसान बनाया जा सकता है। हम गलती करते हैं इसीलिए इंसान है, और जो गलती नहीं करते वो भगवान है। अपनी कमियों को दूर करना हमारे सतत विकास की एक प्रक्रिया है, इसलिए कदम बढ़ाए जा। भाग्योदय के आप सभी दर्शकों को नुपुर शर्मा का नमस्कार और मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। और आज है सबका फेवरेट दिन यानी रविवार का दिन, जब सुकून से बैठने और मन चाह करने का समय सबको मिलता है। और आज तारीख है 29 सितंबर 2024, यानी अब सितंबर भी बस बीतने को ही है। और आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 4:47 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है आज, और साथ योग राज 12:27 तक है। उसके बाद शुभ योग की शुरुआत होगी। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:53 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:40 तक रहेगा। आज राहु काल है शाम 4:43 से शाम 6:12 तक। और सूर्य आज कन्या राशि पर है, चंद्रमा सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं। और आज प्रदोष व्रत का दिन है और साथ ही पितृपक्ष का मघा श्राद्ध भी है। पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण मघा श्राद्ध माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मघा नक्षत्र 10वां नक्षत्र माना जाता है और इसका स्वामी केतु होता है। इस नक्षत्र का चिन्ह शाही सिंहासन वाला कमरा है और इस नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में होते हैं, इसलिए मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव रहता है। और इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। मत्स्य पुराण में मघा श्राद्ध सहित पितृपक्ष श्राद्ध का महत्व बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान ये एक शुभ दिन माना जाता है। वो विशेष दिन होता है जब मघा नक्षत्र प्रबल होता है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर पितरों का प्रभाव होता है। यदि मघा पर हम तर्पण अनुष्ठान करते हैं तो पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और इस पूजा के परिणाम स्वरूप उन्हें मुक्ति और शांति प्राप्त होती है। तर्पण और पिंडदान से संतुष्ट होने के बाद पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और आज के दिन यानी मघा श्राद्ध वाले दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन जैसी चीजों का दान किया जा सकता है। और बात करते हैं अब वास्तुशास्त्र की। भवन में बेसमेंट बहुत कम लोग बनवाते हैं, लेकिन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ बहुत बड़े बेसमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका निर्माण कभी भी पूरे भूखंड पर नहीं करवाना चाहिए। भवन का उत्तरी और पूर्वी भाग दक्षिणी और पश्चिमी भाग की तुलना में नीचा रहना शुभ माना गया है, इसलिए बेसमेंट का निर्माण हमेशा भवन के उत्तर पूर्व दिशा में करना श्रेष्ठ रहता है। इसका प्रवेश द्वार पूर्वी ईशान, दक्षिण, आग्नेय, पश्चिमी वायव्य या उत्तरी ईशान में करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा में बनाया गया बेसमेंट वहां निवास करने वालों के लिए कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि ये स्थान खाली या नहीं होने चाहिए, इन्हें ठोस होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में बना हुआ बेसमेंट आर्थिक नुकसान, कर्ज और धन की तंगी पैदा करता है। यदि किसी इमारत में पहले से ही दक्षिण पश्चिम दिशा में बेसमेंट बना हुआ है तो उसका उपयोग भारी सामान रखने या गैरेज के लिए करना चाहिए। बेसमेंट आज के समय की जरूरत है क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, इसलिए गाड़ियां खड़ा करने और सामान रखने के लिए बेसमेंट चाहिए होते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार घर में बेसमेंट नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि घर के नीचे कम जगह या खाली जगह शुभ नहीं होती है। घरों के नीचे खोखला स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जरूरत को देखते हुए लोग बेसमेंट बनवाते हैं और उसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल रहने या सोने के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही यहाँ पर शौचालय बनवाना चाहिए। बेसमेंट की गहराई आमतौर पर 10 से 12 फीट से ज्यादा ना हो तो बेहतर है, जिसमें ऊपर 3-4 फीट जमीन के लेवल से ऊपर आना चाहिए, ताकि प्राकृतिक रोशनी और हवा के लिए खिड़कियां यहाँ पर बनाई जा सके। बेसमेंट में रहने की जगह में फर्श से छत तक की ऊंचाई कम से कम 7 फीट होनी चाहिए और आने जाने के लिए सीढ़ियां ईशान कोण या पूर्व दिशा में वास्तु की दृष्टि से लाभ देने वाली मानी गई है। सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए बेसमेंट में सफेद या हल्का गुलाबी रंग का पेंट होना चाहिए। यह गहरे रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। घर में बेसमेंट का प्रयोग ध्यान, जप और एकाग्रता के लिए किया जा सकता है। यहाँ मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में करके बैठे या फिर ईशान कोण जो उत्तर पूर्व दिशा होता है इस दिशा में मुंह करके बैठे। व्यवसाय के लिहाज से बात करें तो बेसमेंट के दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य दिशा में भारी सामान और मशीन रखना चाहिए। यहाँ पर बेचने के लिए जो सामान रखा जाए उसे बेसमेंट की उत्तर पश्चिम यानी वायव्य दिशा में रखा जाना चाहिए। अगर एयर कंडीशनर, एग्जॉस्ट फैन जैसी चीजें भी बेसमेंट में हैं तो उन्हें पूर्व दिशा या अग्निकोण में होना चाहिए।
मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित व्यावसायिक इमारतों और घरों में वाटरप्रूफ बेसमेंट की दीवारें और फर्श बनाने चाहिए, जिससे लीकेज ना हो और दीवारों में खराबी ना आए। अगर वाटरप्रूफ बेसमेंट है तो उसका लक्ष्य पानी और मिट्टी को नीचे की दीवारों और फर्श से दूर रखना माना जाता है। हर दिन हम घर में पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते समय अगर कुछ नियमों को ध्यान रखा जाए तो बहुत ही सुविधा हो जाती है। पूजा तभी संपूर्ण मानी जाती है। जाने अनजाने लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर लेते हैं, जिस कारण उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो ये दुर्भाग्य का कारण भी बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता है। इस तरह से पूजा करने पर उसका कोई फल नहीं मिलता है। कोशिश करें कि कुर्सी पर बैठकर पूजा कर लें। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो घर पर खड़े होकर पूजा करना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के पहले हमेशा एक आसन बिछाएं और इस पर बैठकर ही पूजा करें। इसके अलावा बिना सिर ढके हुए पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे, रुमाल या किसी और कपड़े से ढक लेना चाहिए। सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। और जहां हम पूजा कर रहे हैं उस स्थान का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें कुछ समय के लिए सांसारिक मोह माया से हटाकर एक आध्यात्मिक संसार में ले जाती है, जहां हमें शांति, सद्भावना और पवित्रता का आभास होता है। और हम पूजा अर्चना करते समय नियम और पवित्रता का ध्यान रखते हैं तो ईश्वर से ज्यादा जल्दी, ज्यादा आसानी से और ज्यादा सही तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए या फिर ईशान दिशा की ओर से, और अपनी दाहिनी ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती जैसी चीजें रखनी चाहिए। पूजा करते समय बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इस तरह पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा में जो बैठा है उसके माथे पर तिलक जरूर लगा हुआ हो। पूजा किसी भी देवी देवता की करनी हो पर सबसे पहले भगवान गणेश और कलश को प्रणाम करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए। यूँ तो हर देवी देवता का आह्वान मंत्र अलग होता है और एक साथ कई देवी देवताओं का आह्वान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का अपना महत्व है और सभी के अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, शिव का नंदी, माँ लक्ष्मी का उल्लू। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवता जब भी आगमन करते हैं तो वे अपने वाहन पर ही आते हैं। इसलिए संसार में कुछ पशु पक्षियों को बेहद शुभ माना गया है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे पशु पक्षी भी हैं जो देवताओं के वाहन तो हैं लेकिन उनके दर्शन अशुभ माने जाते हैं। ऐसा ही है भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। प्रदेव में भगवान विष्णु आते हैं और भगवान विष्णु का ये वाहन गरुड़, जिसका अर्थ होता है सामान्य भाषा में गिद्ध, इसे राजू पक्षी भी कहा जाता है, लेकिन साथ ही ये काफी चालाक और तेज दिमाग वाला भी होता है। और भगवान विष्णु का वाहन होने के बावजूद इसके दर्शन अशुभ माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सपने में गिद्ध को देखा जाए तो धन हानि होती है, और अगर गिद्ध घर की छत पर बैठ जाए तो ये भी एक अशुभ संकेत है। इसका अर्थ पतन होता है। गरुड़ मांसाहारी होने के कारण उनका घर के आसपास भटकना अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्यपुत्र यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है और मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। यमराज का वाहन एक भैंसा है और भैंसा अनिष्ट का सूचक होता है। शास्त्रों के अनुसार सपने में भैंसा देखना अशुभ होता है, और यदि सड़क पर, रास्ते में या कहीं और भैंसा दिखाई दे जाए तो किसी की मृत्यु की ओर इशारा करता है। इसलिए भैंसा का दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वो भैंस है तो कोई बात नहीं। शनिदेव का वाहन कौवा। शनिदेव को न्याय के देवता कहते हैं, लेकिन शनिदेव के प्रकोप से जीवन में परेशानियां आती हैं, और उनका वाहन कौवा है जो पितरों का रूप भी माना जाता है। इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे पितृपक्ष के समय इसे देखना शुभ होता है, और घर की मुंडेर पर कौवा बोले तो उसे मेहमान के आने का संकेत माना जाता है। लेकिन हर वक्त अगर घर के आसपास कौवे मंडराते हैं तो यह अशुभ बात होती है। ये परिवार की कंगाली का संकेत देते हैं। घर पर कौवा आने का अर्थ किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी होता है, इसीलिए आमतौर पर कौवे को अशुभ माना जाता है। बिल्ली या कुत्ता अगर रास्ता काट ले तो भी विषमता, अनिश्चितता और विफलता प्रकट होती है, इसलिए इन्हें देखना शुभ नहीं माना जाता है। रास्ते में अगर सांप दिख जाए तो काम में देरी और विघ्न का सूचक होता है।
गाय का मार्ग रोकना, बैलों की जोड़ी का दिखना शुभ होता है, तो वहीं हंस पक्षी का दिखना, खंजन, नीलकंठ जैसे पक्षियों का दिखना या इनका पंख फड़फड़ाते हुए दिखना कार्य सिद्धि की ओर इंगित करता है। यश और शुभता का प्रतीक है ये, और अगर नेवला दिख जाए तो धन वृद्धि का सूचक माना जाता है। घर पर सुख, समृद्धि और संपन्नता लाने के लिए कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। वास्तुशास्त्र में जहां घर पर खुशहाली लाने के लिए कुछ चीजों को रखने की बात की गई है, वहीं दूसरी ओर ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें घर से बाहर करने के बारे में भी बताया गया है। अक्सर हम धन की कमी का कारण सामना करते हैं, तो इसके क्या क्या कारण होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसका कारण बन जाती हैं। अगर घर की दीवारों का कुछ गड़बड़ है, साफ सुथरी दीवारें नहीं हैं, दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी भरवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर दीवारों में क्रैक है, दरारें हैं, तो ये धन हानि का कारण बनती हैं। ऐसे घरों में महालक्ष्मी वास करना पसंद नहीं करती हैं। अगर घर में आईना टूट गया है या खिड़की दरवाजों के कांच टूटे हुए हैं या किसी और प्रकार का टूटा हुआ कांच घर में रखा है, तो उसे घर से हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और धन की हानि होती है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि घर की छत को हमेशा साफ रखना चाहिए। छत पर किसी प्रकार का कूड़ा कबाड़, गंदगी, लकड़ी का सामान, लोहे का सामान धन संबंधी विषयों को लेकर चिंता पैदा करता है, मान सम्मान की हानि को दर्शाता है और घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहते हैं। और इन सामानों को हटाने के बाद आप इसका असर जरूर अपने जीवन पर, अपने परिवार के लोगों के जीवन पर देख सकते हैं। और अगर घर के नलों से लगातार पानी टपक रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसे भी धन की हानि का कारक माना जाता है। जिस तरह नल से पानी टपकता है, उसी तरह संचित धन भी धीरे धीरे खर्च होता जाता है और बचत के हर प्रयास फेल हो जाते हैं। घर के सभी नलों को सबसे पहले ठीक करवाएं और उन्हें बदल दें। इसके अलावा अगर घर में देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, तो उन्हें घर से हटा दें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन की हानि होती है। लेकिन इस प्रकार की टूटी हुई या किसी प्रकार से खंडित मूर्तियों को, तस्वीरों को किसी मंदिर, किसी पेड़ के नीचे हर जगह पर ना रखें। इन्हें या तो नदी, नालों, तालाबों में विसर्जित कर दें या फिर पानी में डुबाकर तब तक रखें जब तक वे गल न जाएं। और हमारे यहाँ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई तरह के नियम, कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही मन में, काम में हर तरह से पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होता है। इसी तरह सुबह उठने के भी कुछ नियम हैं और सुबह उठने ही कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने से हमारी नज़र में तो सही होते हैं, लेकिन वास्तव में वो अशुभ होते हैं। जैसे सुबह उठते ही अधिकतर लोग आईना देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह आईना देखने से व्यक्ति पर दिन भर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव रहता है। आंख खुलते ही किसी अच्छी चीज को देखना चाहिए और सबसे अच्छी चीज होती है भगवान का चेहरा। इसलिए दिन की अच्छी शुरुआत के लिए आंख खुलते ही अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सुबह उठते ही अगर मंदिर की घंटियों की आवाज़, शंख की आवाज़, घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये हमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। गाय के रंभाने की आवाज़, नारियल, शंख, मोर, फूल, इन सब चीज़ों का दिखना या इनकी आवाज़ सुनाई देना भी शुभ होता है। सुबह किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलते समय यदि कोई सफाई कर्मी दिखे, तो इसे भी शुभ माना जाता है। और सुबह का पहला निवाला लेते हुए किसी पशु या पक्षी या किसी गांव का नाम ना लें। ऐसा करने से दिन खराब बीतता है। सुबह सफेद गाय का दिखना शुभ माना जाता है और अगर उसके साथ बछड़ा भी हो तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और आज 29 सितंबर यानी विश्व हृदय दिवस है। आज इसका उद्देश्य हृदय रोग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल की बीमारी से आज दुनिया के लोग परेशान हैं। दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग होता है और इसमें जरा सी भी गड़बड़ी जीवन पर भारी पड़ सकती है। हृदय रोग के लिए मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा ग्रह जिम्मेदार होते हैं और ज्योतिष की माने तो कुंडली का चौथा घर हृदय रोग के बारे में बताता है और हृदय को प्रतिनिधित्व करता है। और मंगल ग्रह हमारे शरीर की मांसपेशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हृदय से संबंधित होता है और हृदय भी मांसपेशियों से ही बना होता है। इसलिए मंगल को भी हृदय रोग का कारक माना जा सकता है। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा और मंगल किस प्रकार से पीड़ित, कमजोर और अशुभ है, तो हृदय रोग होने की संभावना बनती है।
यदि व्यक्ति को किसी प्रकार का हृदय रोग है तो राहु को भी इसका कारक माना जाता है। कर्क राशि और चंद्र ग्रह का संबंध रक्त के साथ है, जबकि सिंह राशि और सूर्य का संबंध हृदय और ऑक्सीजन के साथ है। सिस्टोलिक दबाव बनाने का काम मंगल ग्रह करता है, जबकि डायस्टोलिक दबाव का स्वामी शनिदेव है। मंगल उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक देता है, जबकि शनि निम्न रक्तचाप और हृदय की गति रोकने में भूमिका निभाते हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? यह हृदय में विद्युत की खराबी से होता है, जो हृदय की अनियमित धड़कन का कारण बनता है। जब हृदय में इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जो पंपिंग क्रिया को बाधित करते हैं, तब हृदय मस्तिष्क, फेफड़े और अन्य अंगों में रक्त प्रवाहित प्रसारित नहीं कर पाता। ऐसी हालात में कुछ सेकंड बाद व्यक्ति होश खो देता है और उसकी नाड़ियां काम नहीं करती। यदि पीड़ित को समय से उपचार नहीं मिलता है तो कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाती है। कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो यह हृदय रोग का कारण माना जाता है। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हैं और चतुर्थेश भी पाप युक्त है तो भी हृदय रोग की संभावना बनती है। अगर कुंडली में सूर्य शत्रु राशि या कुंभ राशि में हो तो धमनियों में अवरोध उत्पन्न होता है। और कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति है या मंगल गुरु शनि चतुर्थ भाव में है या चतुर्थ भाव या पंचम भाव में पाप ग्रह है तो भी हृदय रोग की परेशानी सामने आ सकती है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु, बुध और वक्री मंगल हो तो जातक को युवावस्था में ही हृदय रोग हो सकता है और ये बहुत ही कठिन घड़ी होती है जब हृदय रोग हो जाए। और इससे बचने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं, डॉक्टरी उपाय भी करते हैं, लेकिन कुछ ज्योतिषी उपाय भी होते हैं। अगर प्रतिदिन सुबह 108 बार आरोग्य मंत्र गायत्री मंत्र का जाप कर लिया जाए तो यह हृदय रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप शाम के समय या रात को आसानी से बैठकर करें। रुद्राक्षी माला से या फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें तो यह भी हृदय रोग से बचाव करता है और यदि हृदय रोग है तो उसमें लाभ देता है। अगर मंगलवार का दिन है तो सुबह पूजा के समय मंगल के मंत्र ओम अंगारकाय नमः इसका 108 बार जाप करें। और साथ ही ज्योतिष परामर्श से मन की शांति के लिए पन्ना, सफेद मोती या पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं। इससे भी हृदय रोग में राहत मिलती है। चतुर्थ भाव में या कर्क राशि में मंगल या केतु हो या कर्क राशि दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो भी हृदय रोग की संभावना होती है। सूर्य जो हृदय का संचालन करता है वो मंगल या केतु के साथ बैठा हुआ हो, 8वें और 12वें भाव के बीच कोई संबंध हो, मतलब अष्टम भाव का स्वामी या तो 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो भी हृदय रोग की संभावना बनती है। और इसके कुछ और कारण सूर्य और शनि एक दूसरे के एकदम नजदीक बैठे हों या फिर एक ही डिग्री पर आमने सामने हो और इनमें से कोई भी एक या दो बातें लागू हो तो अचानक कार्डियक अरेस्ट के मामले देखे जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में मंगल या केतु का कर्क राशि में होना या तो सूर्य के साथ मंगल और केतु का बैठना भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। मंगल और केतु चतुर्थ भाव में बैठकर या कर्क राशि में बैठकर पेस मेकर की संभावना को बल देते हैं। उसमें अचानक खराबी या शॉर्ट सर्किट पैदा कर देते हैं। जब हार्ट अटैक आता है मंगल जन्म के सूर्य की डिग्री को टच करता हो या बिल्कुल सूर्य के सामने एक ही डिग्री पर आता हो। जब मंगल जन्म के सूर्य को पीड़ित करता है तो रक्तचाप एकदम से बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब गोचर का सूर्य जन्म कुंडली के मंगल की या केतु की डिग्री को टच करता है तब भी हृदय में गड़बड़ी होती है और प्रेशर बढ़ जाता है और अगर शनि को छूता है तो लो प्रेशर हो जाता है। और जिंदगी में दो बातें कभी नहीं होनी चाहिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम, क्योंकि इन पर रहती है शनिदेव की नजर और जैसा हम करते हैं वही कई गुना होकर हमें वापस मिल जाता है। जिस दिन इस बात को हम समझ जाते हैं उस दिन हम एक अच्छे और संपूर्ण और सच्चे इंसान बन जाते हैं। तो आज के भाग्योदय से यही अनुमति दीजिए और आप इंतजार कीजिए कल सुबह 8:30 का जब आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नूपुर शर्मा का नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं।